शुक्राना गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की संगत को प्रणाम। गुरु जी का तो हर पल शुक्राना है, गुरु जी का हर सांस शुक्राना है। गुरु जी का तो मैं जितनी महिमा बोलूँ उनकी तो उतना ही कम है। और गुरु जी हमारे पे हमेशा हमारे अंग संग है, हमारे हर पल है, और वो अपना हर चीज़ रियलाइज़ कराते हैं और आपको बताते हैं कि देखो मैं तेरे साथ हूँ और जो तू चाहती है मैं तेरे साथ, मतलब हर चीज़ तेरी पूरी करता हूँ। बट बशर्ते वो चीज़ हमारी मतलब हमारे अच्छे के लिए होने चाहिए। ये नहीं कि आप गुरु जी से जो भी मांग लें, और गुरु जी से जो भी आपको मिलता है अच्छा बुरा, आप बस उसको ये बोलें तेरा बाना मीठा लागे। तो गुरु जी की कृपा कैसे कैसे रही मैं आपको बताती हूँ कि कई बार हम लोग गुरु जी से कुछ मांगते भी नहीं है, क्योंकि जब मेरे को, तो जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था कि जब मेरे को गुरु जी ने डे 1 ही बोला था तो बोर द सन पीच आएगा, और कितनी बार मुझे गुरु जी ने बोला था। भाई तो गुरु जी से सिवाय ब्लेसिंग्स के अलावा मैं तभी भी कुछ नहीं मांगा था। तो मैं आपको बताती हूँ कि अभी हम लोग अभी 2 साल पहले मुंबई गए थे। तो मुंबई वहाँ पे गए तो हम लोगों को इनवाइट किया गया था फ्रॉम द महाराष्ट्र पुलिस, और वहाँ के जो हमारे सिविल सर्जन है डॉक्टर, उन्होंने प्रोग्राम के लिए। तो अब मन में बस इच्छा थी कि भाई इन लोगों को बहुत मन है, क्योंकि देखो सेलिब्रिटीज़ को देखने का मन किसका नहीं करता। मेरा तो बहुत करता है एक्चुअली। और क्योंकि मेरे को ये लगता है कि कई लोग ये कहते हैं कि अरे उसमें क्या रखा है, मतलब हम किसी से कम हैं क्या? नहीं, हम किसी से कम नहीं है, बट ये है कि देखिए कोई भी कलाकार है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और क्योंकि देखिए वो इतना हमें एंटरटेन करते हैं और बाकी इतना टाइम लगाते हैं। मुझे याद है भी सोनू सूद जी के लिए मुझे एक छोटी सी वीडियो बनानी थी, और मुझे पता है मुझे कितनी देर लगी है। छोटी सी वीडियो, आई थिंक हार्डली 1 मिनट की भी नहीं होगी, बट इट लुक्स सो मच ऑफ टाइम। तो हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो कैसे छोटा बड़ा कोई भी कलाकार हो। तो यानी भी खैर मेरा बहुत मन उन लोगों को देखने का। तो हस्बैंड से मैंने बोला, और समहो ये था गुरु जी से ऑब्वियसली मैं कभी ऐसी चीज़ें मांगती नहीं और ना ही मैं मांगने भी चाहिए। तो मैंने हम लोगों में उमंग में जाने का प्रोग्राम बन गया। तो सोचिए वहाँ पर जब हम लोग गए हैं तो बिल्कुल जैसे हमारी जब एंट्री हुई तो बिल्कुल जैसे वो रेड कारपेट का वो आपने देखा ही होगा ना, सेलिब्रिटीज जब आते हैं और कैसे वो होते हैं। तो बकायदा उसी के ऊपर वो पूरा वेलकम, और पूरा आपको मुंबई पुलिस आपको एस्कॉर्ट कर रही है और आपको छोड़कर आ रही है, और पूरे के पूरे सारे जहाँ में VVIP हमारा अरेंजमेंट था जहाँ बैठने का, सारे IPS ऑफिसर थे और सारे हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, और हम लोग ऑब्वियसली बहुत इंजॉय किया उस मोमेंट को। अच्छा, उसके बाद हम लोग जब वहाँ मुंबई में थे 2-3 दिन के लिए थे, क्योंकि हम लोग मेन उमंग प्रोग्राम में देखने गए थे। उसके बाद मेरा भी बहुत मन हुआ कि फिल्म सिटी देखने का। अब जब फिल्म सिटी देखने का हमारा डे पड़ा, वो हमारा डे पड़ा 26 जनवरी। तो उन्होंने कहा कि भी 26 जनवरी को तो यहाँ सारा बंद होता है, तो आप यहाँ कैसे देखोगे? तो अब मेरे को लगा, मैंने कहा मन में ऐसा नहीं क्योंकि मैं गुरुजी से कुछ मांग नहीं थी, पर लेकिन हम लोग होते हैं ना कि मेरे को कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा मन में रहता है ओहो गुरुजी ऐसे कैसे, क्योंकि हर वक्त मेरा गुरुजी मुँह से निकलता है। तो तुमसे कॉल आई कि कोई नहीं, आपका अरेंजमेंट हो गया। सोचिए कि वहाँ सोचिए पुलिस वाले हम लोगों को लेके जा रहे हैं, और पूरा फिल्म सिटी बंद है, और हम लोगों को एंट्री मिली, और हम लोगों ने बहुत अच्छे से 1-1 मिनट सेट का सारा सब कुछ देखा। तो एनीवे फिर उसके बाद हमारा था कि जब मुझे पता चला, ये भी तो मालूम ही है कि मुंबई के अंदर मंदिर है, तो बहुत मन कि भाई यहाँ तक आए और ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरु जी के मंदिर ना जाए हम लोग। तो हम लोग गांधीवाली ईस्ट में आई थिंक गुरु जी का मंदिर है, तो वहाँ हम लोगों को सोचा कि हम लोग जरूर जाएंगे जब कुछ भी हो। फिर यानी भी हम गुरु जी के मंदिर गए। तो जब गुरु जी के मंदिर हम वहाँ पहुँचे तो ठीक है, बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत गुरु जी का मंदिर कहीं भी हो, सत्संग भी हो कुछ भी हो तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, और गुरु जी का मंदिर में तो जाने बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब हम लोग मंदिर में एंट्री की और हम लोग वहाँ बैठे, वहाँ पे जब बैठे तो उन लोगों को बताया गया कि भाई हम लोग दिल्ली से आए हैं और इस तरह से वो है। तो ऑब्वियसली उन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब पहले तो अगर वो सभी को बहुत अच्छे से कर रहे थे, लेकिन एक जैसे एक और थोड़ा रिस्पेक्ट के तौर से कि बीच मतलब दिल्ली से आए हैं, संगत है, तो बहुत प्यार से मैं बिठाया और सब कुछ किया। तो वहाँ बैठे बैठे मैं सोच रही थी, मैंने मन में ऐसे ही, क्योंकि मेरे को वैसे और तो किसी चीज़ का लालच नहीं होता, लेकिन हाँ लेबर वन में थोड़ा सा ये लालच आता है, गुरुजी आपका भोग प्रसाद की सेवा मिलेगी, और बस ये सब कुछ मन में सोच रही होती हूँ। बाकी मैं गुरुजी पे छोड़ देती हूँ कि अगर गुरुजी ने करवाना हो तो करवा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर वो चाय प्रसाद का भोग आया, नहीं लगवाया हम लोगों से, और फिर वहाँ भोग प्रसाद का हुआ तो नहीं लगवाया। उसके बाद से वो जल प्रसाद की सेवा थी, वो भी नहीं हुई।
तो मैंने सोचा, मैं कहा चलो गुरुजी सारा तो हो गया, कोई बात नहीं, मतलब आपकी मर्ज़ी। तो वहाँ से बैठे-बैठे थे, फिर उन लोगों ने कहा कि आंटी आप आइए, अभी तो लंगर करिए, मतलब हमें एक अलग से रूम में ले जाके हमें बहुत प्यार से अलग से लंगर करवाया और बहुत अच्छे से लंगर करवाया। तो बात वहाँ से फिर हम लोग अंकल बात-वात करने लगे, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा अंकल यहाँ पे जैसे शबद वाणी के बाद सत्संग नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली तो रूटीन तो यही है ना कि शबद वाणी के बाद सत्संग होना चाहिए। कहते नहीं आंटी, यहाँ बड़े मंदिर जैसा है, यहाँ पे कोई सत्संग नहीं होता, हम लोग शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि और आप समझ सकते हो क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। खाली एक बार यहाँ पे बहुत ज़्यादा संगत आ गई थी, तो नारायण अंकल का खाली वीडियो रिकॉर्डेड सत्संग चला था, अदरवाइज यहाँ कभी सत्संग नहीं होता। तो मैं कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि जैसे रूटीन है तो ऑब्वियसली सत्संग तो नहीं होना, तो कोई बात नहीं। जैसे बात करते करते उन्होंने वैसे गुरुजी का पूछा कि आप गुरुजी से कब मिले थे, कैसे मिले थे और क्या था। तो मैंने ऑब्वियसली उनको बता रही थी कि मैं हम लोग ऐसे ऐसे मिले थे और ऐसे करते। अब ऑल ऑफ सडन पता नहीं अंकल के दिमाग में क्या आया, एकदम से क्या हुआ, उन्होंने एकदम से अनाउंसमेंट कर दी कि आंटी अंकल जो दिल्ली से आए हैं वो यहाँ सत्संग शेयर करेंगे। और मैं तो देख सुन के हैरान हो गई कि मेरे का मतलब जब यहाँ सत्संग होते ही नहीं है तो सत्संग कैसे शेयर होगा, मतलब। तो कहते हैं आंटी आप अपना माइक पकड़ा दी कि आप सत्संग शेयर करूँ। तो मैं इतना खुश हुई कि मैंने कहा गुरुजी, मतलब आपने मुझे मौका दिया कि मुंबई में जो मतलब अंकल ने जो बोला कि फर्स्ट सत्संग मैंने शेयर किया था, तो वहाँ उन्होंने वो सत्संग शेयर कराया। और उसके बाद मेरे तो मतलब आँखों में मतलब मेरा तो बहुत रोना छूट गया कि गुरुजी आपने मतलब इतना ज़्यादा, इतना प्यार। तो उसके बाद मेरे को वहाँ पर मैं ऐसे मैं अभी ऐसे फ़िलहाल में मतलब गुरुजी का तो बहुत शुक्राना है इस बात के लिए। तो मैं ना ऐसे फ़िलहाल अभी सोच रही थी, अभी आई थिंक 4-5 दिन में नहीं हुआ इस बात को सोचते हुए मुझे। मैंने कहा गुरुजी आपने मेरे से डोगरी में भी सत्संग शेयर करवा लिया, आपने मेरे से मुंबई में भी शेयर करवा लिया, आपने मेरे से लाइव सत्संग भी शेयर करवा लिया, लेकिन ना कभी पूना गई तो मतलब जहाँ गुरुजी टचवुड जहाँ आपने मेरे को भेजा, आपने अपना सत्संग शेयर करवाया। इनफैक्ट आजकल आप मेरे को ज़ूम पे भी इतना लाइव सत्संग न्यू जर्सी, बॉस्टन और काफ़ी जगह आपने सत्संग शेयर करवा लिया। और लेकिन गुरुजी कभी ना बड़े मंदिर में आपका सत्संग शेयर नहीं किया। तो अगर बड़े मंदिर में वो भी सत्संग शेयर किया होता तो बात ही अलग होती। अब ये कोई वैसी बात नहीं है बोलने की गुरुजी को, लेकिन पता नहीं समझो क्यों मेरे दिमाग में ये बात आई और मैंने ये गुरुजी से ऐसे बोला। और ठीक है, बात आई गई होगी, चलो कोई बात नहीं। बड़े मंदिर में भी रूटीन में नहीं होता। आई थिंक 3-4 संगत पे कभी सत्संग शेयर हुआ है, तो कभी आपको पता ही है सबको कि बड़े मंदिर में कभी ऐसे शेयर नहीं हो, मतलब करते नहीं ऐसे। तो मेरे पास अभी एक आंटी का फ़ोन आया, तो उनको एक्चुअली पेन में दांत में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो उन्होंने कहा आंटी अब वो एक सेवादार आंटी है, तो उन्होंने आपका नंबर दिया, शी इज़ योर पेशेंट। तो ऐसे मुझे मेरे हस्बैंड को बहुत दर्द हो रहा है, तो आप प्लीज़ दवाई बता दीजिए। तो मैंने उनको दवाई वगैरह बताई और नॉर्मल हम लोग बात करने लगे। तो कहते हैं आंटी आप मुझे पहचानते नहीं हो, बट आई थिंक बाई फेस आनोगी तो आप इनको पहचान जाओगे। तो कहते हैं आंटी वैसे तो मैं आपके सत्संग सुनती रहती हूँ, लेकिन वैसे इतने वो सत्संग मैंने आपके बहुत काफ़ी साल पहले भी सुन रखे हैं आपके सारे सत्संग ऑलमोस्ट। मैंने कहा आंटी बहुत साल पहले कैसे सुना हुआ है आपने? तो कहते हैं आंटी आप को याद नहीं, आप बड़े मंदिर में आपने सत्संग शेयर किया था आपने? तो मैंने कहा मेरे को याद नहीं है। मैंने कहा नहीं आंटी मुझे तो याद नहीं। कहते यार आंटी याद करो, अपने बड़े मंदिर में सत्संग शेयर किया था। और संगत जी सोचिए कि मेरी आंखें इतनी नम हो गई, मैं इतना शुक्राना मेरे गुरु महाराज का कि उन्होंने मुझे कैसे याद दिलाया कि एक संगत के मतलब उनको तकलीफ़ होती है, मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे बताते हो, मुझे ये भी याद दिलाते हैं, क्योंकि ये तो मेरे मन की बात है कि मैंने भी बड़े मंदिर में सत्संग शेयर नहीं किया, लेकिन वो मुझे याद दिलाती हैं कि आंटी आई थिंक मे बी शायद इन 2010 और समय आपने सत्संग शेयर किया था बड़े मंदिर में। तो फिर मुझे बाद में याद आया कि हाँ मैंने सत्संग शेयर किया था वहाँ। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। तो अच्छा संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग मुंबई में जब हम बैठे हुए थे हम लोग, और मेरे को इस तरह की कोई जल प्रसाद की सेवा नहीं मिली और कुछ भी मेरे को नहीं मिला, तो लेकिन सत्संग शेयर करवा लिया। ये कम बात है कि गुरुजी ने अपना मेरे को इतना मौका दिया कि मैं उनके बारे में कुछ बोल पाऊँ। तो ठीक है, सत्संग शेयर हुआ। उसके बाद फिर हम लोग बैठे हुए थे, फिर काफ़ी लोग मेरे को जब, क्योंकि मेरा रोना छोड़ गया सत्संग करते करते किसी बात पे, तो सब लोग चुप कराने आ गए कि आंटी कोई बात नहीं, क्योंकि आई वॉज गॉट वेरी वेरी इमोशनल एट दैट टाइम कि गुरु जी का इतना प्यार कभी संभलता नहीं है ना कई बार, मतलब क्योंकि और एक बार मुझे याद है कि ऐसे भी एक बार उससे पहले मेरे हस्बैंड जब मुंबई गए थे, तो उस दिन शिवरात्रि का दिन था, तो उनको मौका दिया कि अंकल आप आइए और आरती कीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, तो लगता है कि सच में गुरु जी को कितना प्यार करते हैं।
ऑल दो इट्स वेरी नॉर्मल थिंग कि भी चलिए आपने आरती कर ली, आपने सत्संग शेयर कर लिया, लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब आपको पूछा जाता है कि हाँ आप आइए, और मतलब खुद एक नहीं कि हम लोग खुद बोल रहे हैं ऐसा। तो ठीक है, मैं अपना हम लोग वहाँ बैठ गए, हम लोगों ने फिर अपना संगत के बीच में बैठी थी मैं, तो बस हम लोग सोच ही रहे थे बस अब आके लेते हैं कि काफ़ी लेट हो गया हम लोग। तो एकदम से वो अंकल कहते हैं कि आंटी आप जरा अंदर आना। तो मुझे लगा पता नहीं किस लिए मुझे अंदर बुला रहे हैं। तो मैं वहाँ अंदर गई, तो अंकल ने मुझे एक किचन, वो कहने लगे आने आप किचन में जाइए। तो मैं वहाँ किचन में गई, तो किचन में उन्होंने एक ट्रे लगाई हुई थी, ट्रे में एक ग्लास रखा हुआ था। तो वो कहते हैं आंटी अब ये ग्लास उठाओ। तो मैंने वो ग्लास उठाया, और ग्लास उठा के मुझे लगा कि अच्छा मैं भी चल, शायद कई बार वो एक और जल प्रसाद गुरु जी को लगाते होंगे ग्लास में, होता है कि ये वो वाला होगा। तो उन्होंने कहा आंटी आप आइए। तो मेरे को तो खुशी, इतनी खुशी इस बात की हुई, मैंने कहा गुरु जी मैं ये तो सोच रही थी कि मुझे कुछ मतलब मौका मिलेगा क्या। और क्योंकि ना मैं पता नहीं शायद किसी चीज़ से परेशान थी, बड़े मंदिर में हालांकि मुझे गुरु जी ने आंसर किया, वहाँ पे मुझे उस दिन जल का प्रसाद लगवाया, जबकि मैं ये सोच रही थी उनका गुरु जी अगर ये चीज़ आज हो जाती है तो इसका मतलब आप मेरे साथ हो। तो उस दिन भी शायद ऐसा कुछ मैं सोच रही थी, तो कि गुरुजी अगर ये चीज़ ऐसे हो जाती तो आप मेरे साथ है। तो लेकिन चलो ठीक है, नहीं आंसर मिलता तो ये नहीं कि गुरुजी हमारे साथ नहीं है, गुरुजी तभी भी हमारे साथ है। बट थोड़ा सा और हमें इंडिकेशंस मिल जाते हैं कि नहीं, मतलब हाँ भी मैं जो मैंने काम किया है वो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा ये कहने का मतलब है। तो उन्होंने जल प्रसाद उठाया, तो उसमें को ये लगा था बस मैं अभी गद्दी के पास जाऊँगी और वो जल प्रसाद वहाँ रखना होगा। तो मुझे वो वहाँ ना ले जाकर मेन जो हॉल मतलब गुरुजी का बना हुआ है, तो कहते हैं आंटी आप इधर आओ। तो मैंने कहा ओहो गद्दी के पास क्यों जा रही है ये, हाँ तो गुरुजी का स्वरूप लगा, गुरु जी के स्वरूप के आगे ले जाएंगे। और मेरे को वहाँ अंदर ले गई संगत जी से, मुझे आई एम जस्ट गेटिंग अ गूज़ बम्प्स, और इतनी पॉजिटिव वाइब्स मुझे आ रही है मे भी। और वो मुझे और अंदर ले गए, और आप बिलीव करिए कि जिस कमरे में वो लेके गए वो गुरुजी का कमरा था, और इतना बेहद खूबसूरत कमरा। अभी मैंने कुछ दिन पहले उसकी फ़ोटो भी शेयर की थी और लिखा भी था कि कई बार अभी मैं आपसे ये शेयर करूँगी। तो गुरुजी के कमरे में गुरुजी की जो वहाँ गद्दी लगी है उसके सामने कि आंटी ये रूह जल प्रसाद है, ये आप गुरुजी को भोग लगाइए। तो आप संगत जी सोच सकते हैं, मैं वहाँ इतना मेरा रोना छूटा, इतना रोना छूटा, मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मैंने कहा गुरुजी मैं आपसे जल प्रसाद के लिए बोला, चाय के लिए बोला, भोग के लिए बोला, लेकिन चलो नहीं लगा। लेकिन और वो कहते हैं कि आंटी आपको पता है कि गुरुजी को रूह अफ़ज़ा बहुत पसंद था, तो यहाँ रूह अफ़ज़ा आप जरूर रखते हैं, और ये रूह अफ़ज़ा जल प्रसाद आप भोग लगाओगे। और सोचिए वो भी गुरुजी कमरे में जाकर। काफ़ी देर हम लोग वहाँ बैठे रहे, मैं रोती रही, वो अंकल ने नहीं उठाया। वो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी कि गुरुजी आपकी इतनी कृपा की, अब बहुत छोटी सी इच्छा थी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि गुरुजी आपका कुछ भी भोग का कुछ भी चीज़ में आपको भोग लगाओ। तो वो रूह अफ़ज़ा की का जो था, मैंने गुरुजी को भोग प्रसाद लगाया, और उसके बाद जब हम लोग आए और बाहर बैठे, और मैं बहुत शुक्राना उस गुरुजी का, मैं बैठे हुए शुक्राने करती, गुरुजी बहुत शुक्राना आपका कि आपने मुझे इस लायक तो समझा कि मुझे मतलब भोग प्रसाद लगा रहे, वो भी आपके रूम में आकर हम लोग लगा रहे हैं। तो उसके बाद वो आंटी आए, आई डोंट मोमेंट के आंटी या अंकल जो भी थे, और कहते हैं आंटी आज ये स्पेशल है, और ये जो भोग प्रसाद है रूह अफ़ज़ा का ना, ये आप और अंकल ये हो गया आज। तो सोचिए इससे ज़्यादा क्या हम गुरुजी से मांग सकते हैं। मतलब कुछ भी, मैं तो कुछ ये चीज़ मैंने बोली ही नहीं थी गुरुजी को। ये वो स्पेशल जो प्रसाद था जिसका भोग लगवाया हमसे और गुरुजी के कमरे में लेके गए, वो हम लोगों को दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत शुक्राना। मेरे पास सच में कई बार वर्ड्स भी नहीं होते, जिसमें शुक्राना बहुत छोटा वर्ड है। ऐसी संगत जी अभी क्या हुआ कि मेरा अभी बर्थडे गया 3 अगस्त को, तो उससे 4-5 दिन पहले मैंने गुरुजी से कुछ मांगा। मैंने कहा गुरुजी मुझे अपने बर्थडे पे ये चाहिए। वो मैं चीज़ आपसे शेयर नहीं करूँगी कि वो क्या चीज़ मांगी मैंने। और मेरे को अपना, क्योंकि जब मेरा बर्थडे, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थी, तब मेरा जब बर्थडे गया था, तो तब मैंने गुरुजी से ये चीज़ मांगी थी। मैंने कहा गुरुजी आज मुझे ना आपके पास बैठ के लंगर करना है। तो वो मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था कि कैसे गुरुजी ने अपने पास बैठ के मुझे लंगर कराया। सिचुएशन ऐसी बन गई कि हमको वहीं बैठना पड़ा, मेरी फैमिली को, और हम लोग वहाँ बैठे। तो जब मेरे को इस बार बर्थडे आया, तो वो सब जब मैं इस बर्थडे वाले दिन वो चीज़ शेयर कर रही थी, तो उससे पहले ही मतलब मेरे दिमाग में सब चीज़ें आ रही थी कि कैसे मेरे गुरुजी के मतलब बर्थडे पे मैं अपने बर्थडे पे गुरुजी के यहाँ गई थी, तो कैसे मैंने मांगा था, गुरुजी ने मेरी चीज़ पूरी की। इस बार मैंने फिर एक इच्छा जाहिर की गुरुजी से, नहीं तो गुरुजी मुझे ना ये चीज़ चाहिए। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा मैंने ना गुरुजी से ये बोल दिया है।
तो वो कहते हैं कि नहीं तुम ऐसी चीज़ें मत बोला करो कि जो मतलब तुम गुरु जी से मांगने का क्या मतलब है। मैंने कहा पता नहीं, मैंने तो ना गुरु जी से मांग ली है। मैंने तो फिर ऐसा मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा बोलते हो तो मैं मतलब ठीक है कोई मतलब कि तो ठीक है ऐसा ठीक है कि मुझे, लेकिन ना मैंने तो बोल दिया गुरु जी से। तो हस्बैंड ने मेरे को थोड़ा वो किया कि नहीं इस तरह से नहीं बोला करते हैं। तो मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मतलब आप जैसे गुरु जी की मर्जी, मुझे अपने मुँह से ऑब्वियसली जैसे हम लोगों को मांगना नहीं चाहिए, हमें गुरु जी को सिर्फ मानना चाहिए। मैंने कहा गुरु जी आपकी मर्जी है, बस मैंने तो एक मन में एक बात थी, मैंने आपको बोल दी कि मेरे को मुझे मेरे बर्थडे पे ये चीज़ दे दो, तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद 2 अगस्त की शाम को मैं अपने हस्बैंड से फिर कह रही हूँ कि देखो मैंने ना बहुत मन तो है उस चीज़ के लिए, लेकिन अगर आप मना कर रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को क्योंकि गुरु जी ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया इस चीज़ के लिए, तो ठीक है कोई बात नहीं। बस अभी हम लोग मैं हस्बैंड वाइफ हम लोग बातें कर रहे हैं आपस में, जितने मेरी डॉक्टर आती है और कहती है कि मम्मी मेरे को पहली बार ना गुरुजी का ड्रीम आया आज, पहली बार, और इतने सालों में इसने गुरुजी को कभी ऐसे मतलब नहीं देखा ड्रीम के अंदर, उसका फर्स्ट ड्रीम था। तो कहती है मम्मी सुनो सुनो मेरे को क्या ड्रीम आया। मैंने कहा हाँ बोलो क्या ड्रीम आया। कहते मम्मी गुरुजी मेरे सपने में आया और गुरुजी ने ना मुझे एक चीज़ दिखाई है, और जो चीज़ उसने बोली जो गुरुजी ने इसको दिखाई वो गुरुजी ऑलरेडी दे चुके थे उसके ड्रीम में मुझे जो मैंने मांगी थी। और मैं एकदम अपने हस्बैंड को देख लूँ, हस्बैंड भी एकदम वो हो गए एकदम से कि अरे ये तो मैं अभी हम दोनों बात कर रहे हैं कि ये चीज़ मुझे कल मिलने वाली, वो मेरी डॉक्टर को एक दिन पहले दिखा दिया कि वो चीज़ वो कल मिलेगी। इट वॉज डेफिनेटली कन्फर्म। और उसके बाद मेरी डॉक्टर को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, उसके कुछ प्रॉब्लम थी उसको, तो वो ना काफ़ी उससे परेशान होती है। मैं बोल रही थी कि आप डॉक्टर हो गए ना, आप मतलब ये नहीं कर सकते कि मैं इतनी प्रॉब्लम के अंदर हूँ और आप मेरा ठीक करो। तो हमने कहा नहीं तरह सब कुछ हमने दिखा दिया, सब कुछ ठीक है, कहती नहीं मेरे को फिर भी क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो वो क्योंकि इतनी परेशान थी उस प्रॉब्लम से, जब वो गुरुजी इसको साक्षात रूप में दिखाई देते हैं रात को ड्रीम के अंदर, तो वो गुरुजी से ही कहती है कि गुरुजी मेरी ये वाली प्रॉब्लम है और आप मेरी नई प्रॉब्लम ठीक करो, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तो गुरुजी इसको मोतीचूर का कुछ लड्डू देते हैं, चूड़ा ऊपर देते हैं और उसको कहते हैं चल आई थिंक कुछ कहते हैं, आई डोंट रिमेंबर, उसको देते हैं। और कि वो तो बड़ी खुश है कि मम्मी गुरुजी ने मुझे प्रसाद दिया है और मैं अब ठीक हो जाऊँगी। तो संगत जी बस जब मेरा अगले दिन बर्थडे आया तो हम लोग ऑब्वियसली मोतीचूर का लड्डू का हमने गुरुजी को भोग लगाया, और आप बिलीव करिए कि वो उस मोतीचूर के लड्डू खाने के बाद मेरी डॉक्टर की जो प्रॉब्लम थी टच वुड वो बिल्कुल ठीक हो गई। और जो गुरुजी ने उसको ड्रीम में दिखाया था, जो गुरुजी ने मैंने गुरुजी से मांगा था, गुरुजी ने मेरे को वो चीज़ दी मेरे बर्थडे पर। और वो देने के बाद संगत जी मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है, मतलब इतना शुक्राना मैं करूँ ना गुरुजी का वो भी बहुत कम है कि जो मैंने मांगा मेरे बर्थडे पे गुरुजी ने मुझे वो चीज़ दे दी। इससे ज़्यादा मैं और क्या मांगूँ कि मेरे रब से मैंने जो मांगा मुझे वो मिल गया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। और आप हमेशा सुनते हो और आप गुरुजी समझ जी कई बार ऐसा होता है कई लोग हमें मेरे को कहते हैं कि अरे गुरुजी ने हमारा तो सुना नहीं, आपके सुन लेते हैं, आपको ज़्यादा गुरुजी प्यार करते नहीं। ऐसी ऐसी बात नहीं है, आपके लिए जो ठीक होगा गुरुजी आपको वो ज़रूर देंगे। वो जो चीज़ मैंने गुरुजी से मांगी थी वो शायद मेरे लिए ठीक थी तो गुरुजी ने मुझे दी, और शायद वो जो चीज़ उस दिन दी है ना, मैं मे बी सम अदर टाइम में भी शायद उस चीज़ को मैं रिवील करूँ, बट आज नहीं। और मेरे लिए वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, दुनिया की इससे बेस्ट कोई चीज़ हो नहीं सकती जो मुझे गुरुजी ने मेरे बर्थडे पे दी है। और उसको वो मिलने के बाद तो मेरी किसी से ना कोई आपको शिकायत कुछ है नहीं, बस मैं तो उसी में ही कहते हो ना, मैं कहते हो सरोवर में डूब जाते हैं किसी चीज़ के अंदर, तो मैं उसी चीज़ में खो चुकी हूँ कि गुरुजी इतना वो प्यारा मोमेंट आपने दिया, इतना इतना अच्छा मेरे को वो चीज़ आपने दी, तो इससे ज़्यादा मैं और क्या मतलब बोलूँ। तो गुरुजी का हर पल बहुत बहुत शुक्राना है। और गुरुजी ना आपकी हर पल सुनते हैं, आपको ना सिर्फ गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करना है। मतलब हालांकि पुरानी संगत हर कोई ये बोलती है डायरेक्ट कनेक्शन, तो मेरा ना मैं हर बार ये बात बोलती हूँ डायरेक्ट कनेक्शन होता है जी, आप डायरेक्ट गुरुजी से आप बोलिए, आप डायरेक्ट वो करिए। देखिए जो मेरे अपनी जब मन में बातें थी वो गुरुजी की जब फिजिकल फॉर्म में से तभी भी और अभी भी मैं सिर्फ गुरुजी को बोलती हूँ। पहले क्या होता था कि मैं, अब ये नहीं कि मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात नहीं करती, सबसे बात करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है, अपनी जो भी चीज़ होती है मैं गुरुजी के सामने रखती हूँ, क्योंकि देखिए गुरुजी से पढ़कर हमारा कोई नहीं है। और ये बात वाकई मुझे समझ में आ चुकी है, आप एक गुरु ही है जो आपको हर चीज़ से तानता है, हर चीज़ से आपको निकालते हैं। और गुरुजी इस चीज़ भगवान है, ये बात सच में फैक्ट है, क्योंकि ये बात मेरी मम्मी को गुरुजी ने दिखाई कि वो भगवान शिव का रूप है।
और वो कैसे दिखाई मे बी मैं नेक्स्ट टाइम कभी शेयर करूँगी, क्योंकि वो सत्संग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और क्योंकि अभी टाइम भी होने वाला है। अभी जो 10 मिनट्स है मैं इन्हें कर देती हूँ। एक्चुअली एक बार हुआ क्या था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो जब प्रॉब्लम हुई तो वो बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई, तो मतलब आई वेंट टू डिप्रेशन। तो पूरा नहीं सुनाऊंगी, छोटा सा सुनाऊंगी बस ये भी। तो मेरी मम्मी गुरुजी को नहीं मानती थी, बिल्कुल नहीं मानती थी, और इनफैक्ट मेरे को मना भी करती थी तो गुरुजी के पास आने की जरूरत नहीं है। और मैं अपनी मम्मी की बात बहुत ज़्यादा मानती थी, और इनफैक्ट मानती हूँ अभी भाई। मतलब जो मेरी मम्मी ने कह दिया तो मेरी मम्मा नहीं है, तो जो लेकिन उन्होंने कहा इनकी टीचिंग्स भी चल रही हूँ मैं। तो मेरी मम्मा ने मुझे एक दिन कहा कि फ़ोन आया कि नीलम मैं तो मान गई हूँ कि तेरे जो गुरुजी है ना वो भगवान शिव है। तो मैं बहुत हैरान हुई कि जो गुरुजी को नहीं मानता वो मेरी मम्मा कह रही है कि तेरे गुरुजी भगवान शिव हैं, कैसे? तो मैंने कहा मम्मी कैसे, मतलब आप कैसे मतलब वो भी गुरुजी को भगवान शिव कह रहे हो? गुरुजी को गुरुजी भी ना मान के उनको कह रहे कि वो भगवान शिव हैं। कहते हाँ। कहते हुआ क्या कि मैं ना बचपन से ना मेरी मम्मा ना नावों पर जोड़ा देखती आती थी बचपन से, और लेकिन उन्होंने ये बात कभी किसी से शेयर नहीं की थी। तो उन्होंने कहा कि जब भी वो लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो हमेशा ड्रीम में देखती थी कि 2 नावों का जोड़ा उनके ड्रीम में आता है, और जब भी वो जोड़ा आता था तो उनकी प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व हो जाती थी। लेकिन उन्हें ये बात हमसे कभी भी ना बचपन में बताई ना तब बाद में बताई। तो उनको क्या ड्रीम आता है कि वो जो गुरुजी से कुछ पूछ रहे हैं कि मेरी डॉटर को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, मतलब मेरे लिए, कि गुरुजी आप कुछ करो। तो सोची जो गुरुजी को नहीं मानता, लेकिन क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी इसलिए शायद गुरुजी से अरदास लगाई उन्होंने। तो वो ड्रीम में क्या देखती है कि गुरुजी खड़े हुए हैं और वो गुरुजी को प्रे कर रही है। तो वो जो 2 नावों का जोड़ा जो उनके ड्रीम में बचपन से आ रहा था, क्योंकि वो आने का मतलब होता था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो वो 2 नावों का जोड़ा उनको दिखाई देता है। और वो 2 नावों का जोड़ा जो है कहाँ से निकल कर आया है? वो बड़े मंदिर से निकल कर आया है। तो बड़े मंदिर से जब निकल कर आ रहा है तो वो फॉर्म ले लेता है भगवान शिव, और फिर वो भगवान शिव की जगह गुरुजी खड़े हुए हैं। तो मेरी मम्मी ने बताया कि भाई मैं जिन नावों की मतलब जोड़े को मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, जो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करते आए हैं, कि कैसे नीलम वो भगवान शिव में चेंज हो जाते हैं, और भगवान शिव जो हैं वो चेंज हो जाते हैं गुरुजी के अंदर, और फिर गुरुजी कहते हैं हाँ हुण दस। तो मेरी मम्मी बताती हैं कि भाई बताया मेरी मम्मी ने कि मेरी मम्मी ने मेरी वाली प्रॉब्लम रखी कि मेरी बेटी बहुत परेशान है और ऐसे ऐसे उसको दिक्कत आ रही है, और दूसरा मेरी जो छोटी सिस्टर है उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, तो गुरुजी उसकी शादी करा दो। ये ड्रीम में मम्मी बोलती है। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ मुंडा अपने आसपास देखो, और बाकी जो लड़का मिला मैं बाद में मेरी सिस्टर के लिए, सच में उसके आसपास ही था कहीं, लेकिन आसपास का हम तो अपने घर के आसपास देखने लगी, लेकिन वो उसके आसपास था। तो शी गॉट मैरिड गुरुजी की कृपा से। तो उसके बाद कैसे गुरुजी ने ये चीज़ दिखाई कि और नीलम को बोलना कि वो चाहती है कि मतलब उसके सर पे मेरा आशीर्वाद रहे, तो वो बात मान लो जो मैं कह रहा हूँ। तो क्योंकि वो मैं कुछ ऐसी चीज़ थी, मैं गुरुजी से कोई क्वेश्चन कर रही थी जो कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था गुरुजी ने ये चीज़ ऐसे क्यों की। जब गुरुजी ने मेरी मम्मी के थ्रू ये बात बताई कि ये चीज़ ऐसी है, तो वो संगत जी वो क्या चीज़ थी कैसी थी वो भी मैं भी नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा सत्संग हो जाएगा। तो ऐसे देखिए मेरी मम्मी को बताया कि कैसे मतलब मेरे से पहले जहाँ मेरी मम्मी नहीं मानते थे उनको बताया कि वो खुद भगवान शिव का रूप है, कि कैसे वो चीज़ के अंदर चेंज हो गई। और वो 2 नावों का जोड़ा जो बचपन से वो देखती आ रही हैं, वो 2 नावों का जोड़ा बड़े मंदिर से निकल कर आते हैं। तो वो हैरान थी कि नीलम जिनको मैं देखती आ रही इतने सालों से, तो इसका मतलब हम गुरु से इतने सालों से जुड़े हुए हैं। तो यू नेवर नो कि कब कौन किससे कहाँ कितने गुरु जी से कितने सालों से जुड़ा हुआ है। तो आप अपना कनेक्शन, इसलिए संगत जी बार बार कहती हूँ कि हमेशा अपना कनेक्शन गुरु जी से हमेशा जोड़ के रखिए। हमें भी नहीं पता, और नई पुरानी संगत कुछ भी नहीं होती है, ये तो गुरुजी जानते हैं कि नया पुराना क्या चीज़ है। तो आप अपना बस गुरुजी से अपना वो रखिए, गुरुजी आपको अपना खुद बता देंगे। और अब ये हमें जानने की जरूरत भी क्या है, बल्कि मैं तो ये कई बार ये सोचती हूँ कि शायद हम लोगों के और भी कर्म खराब होंगे जो गुरुजी ने हमें दर्शन दे के हमें थोड़ा सुधारना पड़ा। और जो नई संगत है वो तो सोची कि वो बिना देखे आप मान रही है, तो आप लोगों तो शायद मुझे लगता है पुरानी संगत से भी ज़्यादा प्योर है। मतलब सच में, और मैं ही नहीं कहती, मेरे को लगता है कि शायद पुरानी संगत काफ़ी लोग बात बोल चुके हैं, मुझे भी चीज़ रियलाइज़ होती है। बट हाँ फिर भी एक चीज़ मैं कहूँगी गुरु जी चलो वो जैसे ही हमारे कर्म थे जो भी था, लेकिन हाँ आपके दर्शन हो गए, ये बहुत बहुत शुक्राना आपका। और देखिए, और ऐसा नहीं है कि गुरु जी अपने ही संगत को दर्शन नहीं देते, उनको भी दर्शन देते हैं और साक्षात रूप में दर्शन देते हैं। तो आज मैं ये बहुत शुक्राना गुरु जी का, और हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन।
और बस आप भी सब यहाँ बने रहिएगा, क्योंकि अभी डॉक्टर दीपाली बल्ला आपने बहुत सुंदर वाणी के अंदर उनकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है, और गुरु जी के लिए, कुछ कृष्ण जी के लिए भजन लेकर आएंगे, तो प्लीज़ आप उनका अच्छे से वेलकम कीजिएगा और सारे बने रहिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।